दोस्तों, क्या तुम्हें पता है असली पागलपन क्या होता है? असली पागलपन वो होता है जो लोगों की गालियों को तालियों में बदल दे। क्या तुमने कभी किसी पागल इंसान को रास्ते पर चलते या अस्पताल में फिरते देखा है? उस पागल इंसान को जब तुम देखते हो तब तुम्हारे दिमाग में क्या सूझता है? बेशक तुम उसे देखकर दूर हो जाते होंगे। उसे छेड़ने की हिम्मत तो कोई नहीं करता, क्योंकि सबको मालूम है वो पागल है। उसे चाहे पागल बोलो, गधा बोलो, बेवकूफ़ बोलो या निकम्मा बोलो, उसे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक इसी तरह जब तुम अपना कैरेक्टर में इतना पागलपन भर लेते हो तब तुम्हारी कामयाबी के रास्ते धीरे धीरे खुलने लगते हैं। तुम्हें दुनिया की बातों से, गालियों या तानों से फर्क पड़ना बंद हो जाता है। तुम्हारा कोई इस्तेमाल नहीं कर पाता, तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाता। तुम्हें बस तुम्हारी मंजिल, तुम्हारा रास्ता नजर आता दिखाई देता है। जिस तरह एक पागल इंसान में दर्द को महसूस करने की बहुत कम क्षमता होती है, बिल्कुल ना के बराबर, ठीक उसी किस्म का पागलपन जब तुम्हारे अंदर होता है ना, तब तुम किसी भी चीज़ से नहीं डरते। ना तुम्हें रात भर जाग कर काम करने से तकलीफ से फर्क पड़ता है, ना तुम्हें दिन से फर्क पड़ता है और ना ही रात से। अगर फर्क पड़ता है तो सिर्फ अपने धुन से, जिसमें तुम खोए रहते हो। अपने सपनों को पाने के लिए समझदारी के साथ साथ पागल भी बनना पड़ता है। जो देखी है मंजिल, उसे पाने के लिए पागलपन दिखाना पड़ता है। मैं पूछता हूँ, क्या ये पागलपन आशिकी में दिखाना जायज़ है? क्या ये पागलपन नाजायज हरकतों को ही लायक है? क्या ये पागलपन अपनों से लड़ने और घटिया जिदों को पूरा करने के लिए ही बोला गया है? नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंटेलिजेंट लोग जिनके कहानियों से हम इंस्पायर होते हैं, असल में वो पागल लोग ही हैं जो उस कहानी के हीरो होते हैं। वैसे इन पागल किस्सों में एक किस्सा तो सुनना बनता है जो आपकी आंखें खोल देगा। एक लड़का जिसे फुटबॉल का बड़ा शौक था, उसे एक दिन बहुत बड़ा फुटबॉलर बनना था, लेकिन वो दिल की बीमारी और पैर की कमजोरी से परेशान था। और जैसा कई सक्सेसफुल लोगों के साथ हुआ था, तो वैसे ही डॉक्टर ने इसे साफ कह दिया था कि ये लड़का कभी भी फील्ड पर नहीं उतर पाएगा और ऐसा हुआ तो ये मर जाएगा। लेकिन उस पागल लड़का को क्या फर्क पड़ने वाला था? डॉक्टर की बातों का बेअसर हो गई। उस लड़के ने अपने दिल का ऑपरेशन कराया और फिर उतरा मैदान पर। फुटबॉल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया और आज वो लड़का दुनिया के सबसे हाईएस्ट पेड एथलीट है। मैं बात कर रहा हूँ फुटबॉलर के लीजेंड लियोनेल मेसी की, जिसकी दीवानगी दुनिया में इस कदर है कि फुटबॉलर डाई-हार्ड फैंस इन्हें भगवान मानते हैं। अगर इन सभी में वो पागलपन, वो जिद नहीं होती, अगर इन्हें भी लोगों की बातों से फर्क पड़ना शुरू हो जाता, तो शायद ये लाखों करोड़ों लोगों के इंस्पिरेशन नहीं होते। कौन कहता है नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। अगला एक साल, सिर्फ और सिर्फ एक साल पागलपन को सौंप दो। खुद के किरदार को पागल बना लो। एक ऐसा पागल सरफराज जो अब नया इतिहास रचने को तैयार है। एक ऐसा पागल जवान जो सिर्फ कामयाब के पीछे भागने को तैयार है। एक ऐसा पागल राही जिसे अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि रास्ते में कितने कांटे हैं, कितने मुश्किलें हैं, कितने विरोधी हैं और कितने अवरोधी हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक पागल आदमी और वन मैन आर्मी से कम नहीं होता, क्योंकि वो खुद को बेचारा नहीं मानता, सिर्फ बस अपने मतलब से मतलब होता है। आपका एक साल जिस भी लक्ष्य को पाने में लगा रहे हो, लगा दो। अगले एक साल तक पीछे मुड़कर मत देखो। अगले एक साल तक इस बात का परवाह करना छोड़ दो। अपने आप को एक साल के लिए किसी कमरे में बंद कर लो। बस एक साल पागलपन के नाम कर दो। शायद एक साल के बीत जाने के बाद तुम्हारे 100 साल सुधर जाएं। शायद तुम्हें एक साल वाली मेहनत और शिद्दत तुम्हें इतना कामयाब कर दे कि गालियों देने वाले भी तुम्हारे लिए तालियां बजाने पे मजबूर हो जाएं। शायद इस एक साल के पागलपन इतना कुछ अचीव कर जाओ जो दूसरे लोग पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते। किसी भी आंधी तूफान की परवाह किए बगैर ये एक साल अपनी जिंदगी को बनाने में लगा दो। अगले एक साल बाद जब होश में आओगे ना, तब तुम्हारी किस्मत और कायनात दोनों चमकती नजर आएगी। ये मोटिवेशनल वीडियो आपको कैसी लगी और इनसे आपने क्या सीखा, मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।